फतेहगंज स्थित सुन्नी इंटर कॉलेज में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कि बच्चों ने तरह तरह के सांस्कृतिक और रंग कार्यक्रम पेश किए। आइए मैं ले चलता हूँ आपको सुन्नी इंटर कॉलेज, जहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। सुन्नी इंटर कॉलेज में वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि थे श्री मोहम्मद रिजवान, पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, और विशिष्ट अतिथि पार्षद लईक आगा जी थे। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य शकील अहमद की अध्यक्षता में छात्र छात्राओं ने नृत्य, गीत और नाटक प्रस्तुत किए। कवि इरशाद राही ने गीत सुनाया, जिसे सभी ने तालियों से सराहा, और मशहूर शायर शकील गयावी जी ने भी अपने शेर सुनाए, जिसमें मुख्य अतिथि मोहम्मद रिजवान जी ने शिक्षा और संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला। विद्यालय प्रबंधक एडवोकेट साद सिद्दीकी जी ने विद्यालय की उपलब्धियों पर भी चर्चा की। और आइए चलते हैं बेहतरीन निजामत की ओर, यानी कि श्री अनवर। मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें ज़मीं भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं, समुद्र की बेबसी, लहरों का थमना नहीं, समुद्र की बेबसी, बाहर खामोशी ही सही, अंदर तूफान अभी बाकी है। वेरी गुड इवनिंग, नाउ इट्स मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और मैं सबसे पहले अपनी मैनेजमेंट कमेटी का और इस कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और एक बार फिर निजामत के लिए यहाँ पर मुझे हुक्म किया है, और मैं आपके सामने यहाँ पर हूँ। तशरीफ लाए हुए सभी काबिल माशाअल्लाह ये नौजवान हैं, इस मौके पर मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे, जिन्होंने हर यहाँ पर बच्चियों को पानी पिलाने का बेहतरीन इंतजाम करने में कहा था। हम सब के अब्दुल भाई काम में बहुत आगे रहते हैं और बहुत साहब है। मैं राशि साहब से गुजारिश करूँगा प्रिंसिपल साहब को बैच बनाकर इस्तेमाल करें। श्रीवास्तव जी, रामाज्ञा श्रीवास्तव साहब है मैनेजमेंट कमेटी की वजह से स्टेज पे हमारे साथ टीचरों ने जो ये यहाँ से खाने और लंच के देते हुए कह रहा हूँ, आप सबका वाकई यहाँ पर जो है आप आगे तशरीफ ले आए हमारे इस्लामिया। इसके बाद मैं आवाज़ दूंगा, क्या बोले क्या खाएं, ये अंदाज होगा कि हमारा कॉलेज इस बात को यहाँ पर पेश कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि काजी मुजीबुल्लाह साहब है, करने किए जाने वाले आर्या साहब है, वीर बंधु आर्या आवाज है, और रिजवान भी आप होना तो ये चाहिए था कि लेडीज फर्स्ट। क्यों लेडीज फर्स्ट? बैच बनाकर इस्तेमाल करें। वैसे न्याज काबिल हमारे तारिक भाई भी यहाँ पर है, और हर जिनको भी सर्टिफिकेट मिलेगा पहचान लेंगे। मेरी मुराद मोहम्मद खालिद, ये टीचर्स और आमिना और मुख्तार साहब की वाइफ है यहाँ पर, अपनी छोटी सी बच्ची, प्यारी बच्ची, उसने देखा में रख लें। तुम्हारी आमना, बुशरा खान
तुझे तेरी दहलीज पे गुस्ल देने 2012 में पैदा हुई थी। मेरा 7 तारीख को 7 जुलाई को मैं इलेक्शन जीत गया था। तो बेटियां जब माँ के पेट में आती हैं तो बात उसके बाद क्लास मैनेजर साद सिद्दीकी साहब और मेहमान खुसूसी मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं आज उनको कमाल साहब के लिए मैं मैनेजर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप मैनेजर साहब और वाइस प्रेसिडेंट साहब तशरीफ ले आए। हमारे बीच में अकील साहब मैनेजमेंट कमेटी तशरीफ ले आए। सर जी हाँ अब गेस करिए फॉर फर्स्ट बेस्ट टीचर अवार्ड आपको कड़ों को अलग करके दिखाने वाली हम सब की हरदिल अजीज कौन? आलिया मैम है, बहुत ही सिंसियर और इस वक्त आता है। मैं प्रिंसिपल साहब से भी गुजारिश करूंगा, मैनेजर साहब आप लोग हाथ में एक बार जोरदार तालियां आलिया मैम के लिए। और कैसे ऐसे हिलाओ, इसका टाइम पीरियड बताओ कौन सी मैम? जोरदार तालियां सुनी मैम के लिए। का जो रिवाज है पुराना वो उनको गुलपोशी करके काजी मजीद सलवानी साहब इनका इंतजाम हुआ है बेस्ट टीचर के लिए। काजिम अली साहब, जोरदार तालियां काजिम साहब के लिए। ये हमारे सीनियर टीचर बहुत से हैं जिन्होंने बच्चों को नस्ल तैयार कराने का काम भी किया था। आप लोग यहीं पर रुकेंगे और जो हमारी गर्ल्स टीचर फर्स्ट सेकंड थर्ड और जो स्पेशल गेस्ट वाले हैं वो सभी लोग एक बार स्टेज पे आ जाए तो एक ग्रुप हो जाए। एक तालियां हो जाए अगर अच्छा लग रहा हो स्टेज को बच्चे के लिए। और इनको भी वहाँ से सर्टिफिकेट मिला है तो मैं चाहूँगा कि इनको भी सर्टिफिकेट दे दिया जाए। अब हमारे म्यूजिकल चेयर में क्लास 12 के बच्चे थे और ये बच्चे धीरज कुशवाहा फर्स्ट पोजीशन म्यूजिकल चेयर, जोरदार तालियां। मोहम्मद हसन सेकंड पोजीशन, मोहम्मद यामीन गाजी आपको नाम बताया था। आइए फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। इसके साथ ही एक हमारे टीचर जो अब इसके बाद मैं गर्ल्स के बच्चों को आवाज दूंगा। अभी आप बैठेंगे, बच्चियां जाएंगी, टीचर्स हमारी गर्ल्स देख लें। कुछ बच्चियां खड़ी हो रही थर्ड ए फर्स्ट पोजीशन
फिफ्थ और सिक्स के सिर्फ फिफ्थ बी और सिक्स सी फर्स्ट सेकेंड, लिहाजा आप जोरदार तालियां बजा के और भूख पैदा करिए, दोबारा 2 रुपए लेने का मौका मिले। क्लास 7, इसके बाद 9th 10th में म्यूजिकल चेयर रेस में साहिबा अंसारी 9th, यास्मीन बानो, अल हुदा फातिमा। इसके बाद आलिमा बानो, अहमद और अफीफा, ये जोरदार तालियां बजाइए। इन आउट गेम में इन्होंने फर्स्ट सेकंड और पुरस्कार देकर आती हैं तो सबसे पहले वो अपने हाथों में मेहंदी को तैयार करने के लिए तैयार रहती हैं। अब ये 3 इनको बुलाएंगे कि हमारी बच्चियों को भी मेहंदी से यस मेहंदी कंपटीशन उर्मिया नाज। अच्छा, ये प्रोग्राम में अपना ताउन करते रहे, वो नवाजेंगे और मुबारकबाद देंगे कि इसी तरह से कॉलेज में हाथ राशिद साहब भी स्टेज पर तशरीफ ले आए आपके। अब मैं अपने तमाम मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि आप जिन पर हमको फख्र मिल्लत कहते हैं हम लोग, इनायत है। अभी अशार बहुत कुछ हमारे मैनेजर साहब की यंग और एनर्जेटिक और डायनमिक यहाँ के मैनेजर हैं, उन्होंने आपकी खिदमत में पेश किया। मैं ज़्यादा कुछ वक्त ज़्यादा हो गया, मैं भाषण या कोई तकरीर न करते हुए 2-3 शेर आपको जो है मैं नज़र करना चाहता हूँ कि कभी नाउमीद न होइएगा। जब ये खैर से मैनेजर साहब की आप कभी अगर नाकामयाब हो तो नाउमीद न होइए, आगे बढ़ते रहिए। ये है कि शेर किसी ने कहा है कि मंजिल मिले न मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिल मिले न मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिल की जस्तजू में मेरा कारवां तो है। रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। क्या कहने, बहुत किसी चिराग का अपना मकान नहीं। ये बड़ी तारीफ है आपके ये सभी असातिज़ा का एहतराम बहुत ही 90% कॉलेज बच्चों के लिए तरस रहे हैं। हम आज उस मकान एक तो हमें पता है कि आप
रिजवान सिद्दीकी साहब का डीसीपी साहब जो है हमारे रह चुके हैं और बड़े काम किए, इनका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। कॉलेज का हमारे वकील सिद्दीकी साहब का, हमारे प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल, जितने भी यहाँ पे स्टाफ है और जो हमारे सुन्नी कॉलेज का स्टाफ है, आप लोगों की मेहनत जो है वो सामने नज़र आ रही है। बड़ी मेहनत की है और इसको जहाँ तक पहुँचाने के लिए आगे अभी कोई साहब पढ़ रहे थे कि सुन्नी बहुत अच्छी स्पीच और बड़ी अच्छी कविता थी, वो पढ़ रहे थे तो बड़ी खुशी हो रही थी। लेकिन आप बच्चों से मैं इतना ज़रूर कहूँगा, पेरेंट्स से, कि कॉलेज का नाम रोशन तभी होगा जब आप अपने बच्चों को रोशन करेंगे, अपने बच्चों पे मेहनत करेंगे। और वो बच्चा जब हमारे रिजवान साहब की तरह किसी बड़ी पोजीशन पे आएगा तो चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, वैसे अब बेटियाँ आगे बढ़ रही, बेटे पीछे बढ़ रहे हैं और बेटियों से बड़ी उम्मीद रहती है कि जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तो कॉलेज भी आगे बढ़ेगा, लखनऊ भी आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और हिंदुस्तान भी आगे बढ़ेगा। इधर से आएंगे, इधर उतरेंगे, सारे बच्चे इधर आ जाएं, मेरी लेफ्ट साइड। इधर बात साहब खड़े हैं, फिरोज खान और रेहान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। शाह आलम, फिरोज खान क्लास 10 के हैं। बच्चे आप लोगों के साथी हैं, जोरदार तालियां बजाएं। उसके बाद रेहान, फिर 11th, उसके बाद मोहम्मद नसीम, ये भी बहुत सिंसियर हैं, क्लास 11th में सेकंड पोजीशन लाए थे, इस वक्त 12th में। और शाह आलम, इसके बाद 3 बच्चे जो लास्ट, मोहम्मद अमान सेकंड पोजीशन, आदिल अहमद पढ़ाई होगी, लेगादा साहब हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, मोहम्मद ताबिश अली। अभी थोड़ा मतलब ट्रेनिंग शुरुआत है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जोरदार तालियां। थैंक यू। मैं लई दादा साहब और हमारे नायब सदर साहब को गुजारिश करूंगा कि आप नायब मैनेजर साहब, इसके बाद मोमेंटम के लिए थोड़ी ख्वाहिश हमारी भी है, प्रिंसिपल साहब। ध्यान रखना, बच्चे के लिए तालियां में कमी हो गई, क्या आप थक गए? सुन्नी कॉलेज के बच्चे थकते नहीं। फर्स्ट पोजीशन हिदाया फातिमा, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। उतरेंगे, आपके टीचर्स बता रहे हैं, ध्यान रखिए इस बात को। लाइबा फर्स्ट, तो खाली अभी यही नहीं, और 4 बॉयज टीचर्स हैं जिनको मैनेजमेंट कमेटी ने, एक बार जोरदार तालियां इस सारे बच्चे के लिए, क्लास 2nd में इसी फर्स्ट। ये बच्चे हमारे क्या हुआ, एनर्जी क्लियर है, लड़कियां तालियां बजा रही हैं। सेकेंड पोजीशन, जोरदार तालियां। तालियों में आप रुकावट रोड के बच्चे, अब्दुल रहमान, अली अमान अंसारी, और साथ ही साथ हम भाई वकील भाई सिद्दीकी साहब से कहूंगा कि वो थोड़ी देर के लिए स्टेज पर तशरीफ ले आए। मुंतज़िम है वकी और रज़ी, इसके हैं एक सितारा शफी। मुंतज़िम है वकी और रज़ी, इसके हैं एक सितारा शफी। मुंतज़िम है वकी और रज़ी, इसके हैं एक सितारा शफी। और साथ है, साथ है
सिद्दीकी साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के वो हैं, और सुन्नी इंटर कॉलेज के बागडोर उनके हाथ में। हमारे बीच में सीनियर मेंबर वाइस प्रेसिडेंट रहे वकिया भाई हैं, जिनसे बेपनाह मोहब्बतें मुझे दी जुड़ी हैं। अनवर तारिक साहब ने अब वो भी ज़माना गुज़र गया, अब वो भी ज़माना गुज़र गया, अब उसकी सूरत याद नहीं, ना याद है वो मासूम नज़र, बस याद है अपनी आँखों का वो वक्त के वो खिलती थी और फूल वफा एक चांद था पूरा अंबर पर जो धीरे धीरे उतर गया, अब वो भी ज़माना गुज़र गया। मालूम न था हम दोनों को इस पाक मोहब्बत की, एक दिन दुनिया को खबर लग जाएगी, एक फलती फूलती दुनिया को दुनिया की नजर बस एक खिज़ा की दस्तक से फूलों का चेहरा उतर गया। ये तमन्ना मेरी अरे ये प्रेयर में ये क्या हो गया? ये बच्चा देखिए सर, देखिए देखिए वो क्या हुआ था? गिर कैसे गए? नाश्ता करके नहीं आए, जल्दी आए, इधर बाकी नहीं। क्यों नाश्ता नहीं करके आए सुबह? रात में खाना नहीं खा रहे थे। कोशिश की है, जैसे आपने देखा पहले कि जंक फूड का कैसे हम लोगों को प्रमोट किया था खाना, और उसका बैड इफेक्ट क्या है। इस बच्चे ने रात में जंक फूड खाया और सुबह भूखे पेट घर आया। आप लोग देखते होंगे कि आज न्यूज़ में आता है कि 13 साल के 14 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो गया स्कूल के गेट पे असेंबली में, जैसे ये बच्चा भी गिरा, तो ये भूखा आया था। अब अगर यहाँ स्काउट ना होता तो उसने फर्स्ट एड की, जिसको कहते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन। कार्डियो का मतलब होता है दिल, पल्मोनरी मतलब होता है फेफड़े, और रिससाइटेशन मतलब उनमें दोबारा जान डालना। तो इस स्काउट ने CPR की, फर्स्ट एड की, जिससे ये बच्चा मौत के मुंह से बाहर आ गया। तो आप लोगों से मेरा यही तो ये चीज़ बताना। 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे पर हमारे कॉलेज में बहुत बड़े प्रोग्राम किए गए, साथ ही साथ गेम कराए गए जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आए और उन्हें यहाँ पर इनामात दिए जाएंगे। इसके अलावा 24 नवंबर को नातिया प्रोग्राम में कक्षा 11 की एक लड़की सगुन तक 3000 रुपये का इनाम मिला था, और ये पूरे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में मिला था, उसकी सेकंड पोजीशन आई। ये चीज़ बता 25 सितंबर को हमारे कॉलेज में हुआ था,
जिसमें बाजार थाना के प्रभारी डीसीपी तथा जो डीसीपी ममता रानी हैं उन्होंने प्रोग्राम कराया था। ये प्रोग्राम हाल के अंदर बहुत बड़े लेवल पर हुआ था, जिसमें बहुत से बच्चे, लगभग 800 बच्चे या 1000 बच्चे शामिल हुए। बहुत बड़ा प्रोग्राम था। साथ ही साथ इसमें नारी सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई थी। फिर आईटीआई के बारे में हमने बताया। हमारे कॉलेज के सेकेंड ईयर बी के छात्र अंजला ने वक्फ और विकास निगम के निदेशक सफात हुसैन साहब आ गए हैं। अभी वो जल्द स्टेज पर आ रहे हैं। क्लास फर्स्ट ए सेकंड पोजीशन 86% इन्होंने तरफ से तालियां आने हुई। लगता है हम ही ने सही तरह से तालीम नहीं दी क्या? क्यों? जोरदार तालियां। ये हुई ना बात। और इसका सोचना देखिए कि कैसे पढ़ा होगा, कैसे नन्हे नन्हे हाथों से। आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है इन बच्चों को। सेकंड पोजीशन बुशरा खान। क्लास बाकी भाई है, मैं आपको दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज। आतिफा आमिर। रिपोर्ट पेश करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो चीज़ हमें या यहाँ वालों को, कॉलेज के टीचर्स तक को नहीं पता थी, वो बात हमको भी नहीं मालूम थी कॉलेज के बारे में। एक शायर हैं मोहम्मद उस्मान आज़िम लखनवी के नाम से उनको जाना जाता है, और उन्होंने कॉलेज के बारे में बताया कि सुन्नी कॉलेज कभी किराए पर था। ये बात हम लोगों को कभी नहीं मालूम थी। हमने अदीब साहब जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनसे भी पूछा। कहने लगे मैं तो बहुत पुराना हूँ लेकिन नहीं जानता। तो हमने उनसे कहा कि उसका कोई सबूत है, तो उन्होंने अपना सर्टिफिकेट ला के दिया, मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी जो 4th क्लास की थी। तो उन्होंने बताया पहले सुन्नी कॉलेज भदेवा में चलता था, और भदेवा में सुन्नी इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से था। तो उन्होंने अपना फिर उन्होंने अपनी एक किताब, उन्होंने ये बात बताई कि ये स्कूल मौलाना ज़फ़रुल मुल्क साहब ने अपनी कोशिशों से पहले तो शुरुआत किया है, वो भदेवा से शुरुआत किया, और उसके बाद ये जगह शेख मुस्तनसरुल्लाह साहब और हमारे पूर्व मैनेजर जो इसके बाबू मियाँ साहब और हलीम, वहाँ पर सुन्नी कॉलेज की शुरुआत हुई। और सुन्नी कॉलेज की जब शुरुआत हुई तो यहाँ पहले कुछ नहीं, इसी तरीके से टीन पड़ी हुई थी और उसमें पढ़ाया जाता था। तो सबसे पहले कॉलेज 1946 में शुरुआत हुई, लेकिन 1950 में यहीं पर इसकी मान्यता हाई स्कूल की मिली। तब से हाई स्कूल चल रहा है। और उसके बाद हमारी मैनेजमेंट कमेटी की कोशिशों से बाबू मियाँ साहब के बाद इसरार साहब की, रफ़ी सिद्दीकी साहब की कोशिशों से ये कॉलेज की ये बिल्डिंग बन पाई, जिसमें ईरान से पैसा आया था। सद्दाम हुसैन के नाम से ब्लॉक पूरा बना हुआ है, जो शायद बच्चे नहीं जानते हैं। तो ये बच्चों को मालूम होना चाहिए कि ईरान से पैसा आया था और सद्दाम हुसैन के नाम से यहाँ पूरा एक ब्लॉक है, सद्दाम हुसैन ब्लॉक।
तो ये कॉलेज बहुत ही हिस्टोरिकल और कोशिश करने के बाद आज कॉलेज रफ़ी सिद्दीकी साहब जब मैनेजर हुए और इससे पहले असरार साहब थे, तब ये कॉलेज की पूरी बिल्डिंग मिली। उस पीरियड में रफ़ी सिद्दीकी साहब प्रेसिडेंट थे, असरार साहब मैनेजर थे। उस पीरियड में जो तामीरी कमेटी बनाई गई, उस तामीरी कमेटी ने बहुत काम किया और सैयदना सिद्दीक अकबर हाल और पूरा जो आज कॉलेज का नज़ारा है आप लोग देख रहे हैं, वो उन्हीं लोगों की मेहनत का नतीजा है। और असिस्टेंट मैनेजर जियाउद्दीन साहब जब वो असिस्टेंट मैनेजर भी नहीं थे, तब से हम लोगों की मदद करते चले आ रहे हैं। हम लोग जब भी कोई मसला फंसता है तो उनके पास जाते हैं, वो मशवरा देते रहे हैं। आमिर अहमद साहब जो हमेशा बच्चों की मदद करते रहे हैं, पैसे से भी मदद करते रहे, तमाम बच्चों की फ़ीस जमा करते रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। स्टेज से कि हमें एक ठंडे पानी की मशीन अगर दे दें तो हमारी बच्चियाँ बहुत कश्मीरी मोहल्ला हॉस्पिटल ये पर जोरदार तालियां। और इसी के साथ हम सभी के लिए, अपने लिए भी जोरदार तालियां बजा रहे हैं। अबू बकर मोहम्मद अयान क्लास 7 के 3rd पोजीशन। इधर ये बार जोरदार तालियां हो जाए। बॉयज जो बच्चे हुए हैं सब लोग आगे आकर वाह साहब और काजिम साहब आपके पास आरिफ 2nd पोजीशन। अरे आप लोग तालियां तो बजाइए। क्लास 9 रफत फातिमा हैं। आप इंडिविजुअल से नहीं, आप सारे 3rd पोजीशन। फातिमा जिक्रा 10th। असनाफिया अंसारी 2nd पोजीशन। 3rd पोजीशन। उसके बाद 11 फातिमा जैनब 2nd पोजीशन। क्लास है क्लास 12 पायल यादव 12C होनी चाहिए। जोया 2nd पोजीशन। रुजदा नईम 3rd पोजीशन। 8 तक के बॉयज हैं बच्चे। संभाल के मिल गए जब हमारे कदम, मिल गए जब हमारे कदम से रास्तों में जाने हमारे इज्जत माफ रिजवान अहमद साहब डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश के, मुख्य अतिथि और से साथी और प्यारे बच्चे, आज एनुअल फंक्शन के दिन जो आप लोग ने परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, आज के बच्चियों ने और बच्चों ने जो अपने अपने परफॉर्मेंसेस दिखाए हैं, उससे ये तो साबित कर दिया सुन्नी कॉलेज ने कि हमारे बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं। सुन्नी कॉलेज का नाम ऐसे ही नहीं बना। 1946 में मौलाना जफरुल मुल्क इस कॉलेज के फाउंडर, जो एक फ्रीडम फाइटर भी थे, और तमाम उलमाए इकराम की, और 1950 में इसको हाई स्कूल की मान्यता मिली।
फिर इंटर की मान्यता, और आज 2025 में ये अपना 75वां सालिका देख रहा है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ज़्यादा वक्त में लेते हुए मुख्तसर अंदाज में अपनी बात कहेंगे कि असिस्टेंट मैनेजर साहब और बाकी जिम्मेदारों ने भी अपनी बात पूरी कर दी है। तो बच्चों को हम अपने एक मैसेज देना चाहेंगे और आए हुए मेहमानों के बारे में बताना चाहेंगे कि जो हमारे बीच मेहमान मौजूद हैं वो लखनऊ शहर के और पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने नाम रोशन किया है अपने इल्म के ज़रिए, अपनी खिदमत के ज़रिए। उनके वालिदैन ने, उनके बुज़ुर्गों ने नाम रोशन किया है और आज वो उस कमान को संभाले हुए हैं। हमारे बीच मुमताज़ कॉलेज के प्रिंसिपल नौशाद पठानिया साहब भी मौजूद हैं, जो यहाँ टीचर भी इंसान हैं। हम उनका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत खूब किसी मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इससे हम लोग को ये सीख मिलती है कि अपनी गलतियों से, अपने फेलियर से, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसमें गलतियां भी होंगी, फेलियर्स भी होंगे, उससे कभी ना घबराएं बच्चों। हम आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। हमारे बीच जो जितने भी जिम्मेदारान जो आए हुए हैं, जिनका नाम हमने लिया, वो सब एग्जाम्पल हैं। वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत आगे बढ़े, फेल भी हुए और गलतियां भी की, लेकिन उससे वो घबराए नहीं, वो आगे बढ़े। उससे उन्होंने सीख ली और वो बढ़ते रहे। हमें हमेशा ऐसे ही बढ़ना है। थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया, हम उनका एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि वो 1000 बार फेल हुए तब जाके एक बल्ब बनाने में कामयाब हुए। तो उन्होंने ये कहा कि किसी ने उनसे पूछा कि आप तो फेल होते चले गए, तो उन्होंने कहा मैंने कोशिश नहीं छोड़ी, मैंने 1000 तरीके सीख लिए कि जिससे बल्ब नहीं बनेगा, और अब एक तरीका सीख लिया है जिससे बल्ब बनेगा। तो फेलियर से डरना नहीं है, ना करें। तो ये तो बहुत बड़ी नेमत है। इसका मतलब आप कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें कि वो एक पायलट बनना चाहते थे, उन्होंने पढ़ाई की, एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन पास नहीं हो पाए, लेकिन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में खिदमत करते रहे फेल होने के बावजूद, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाए। मिसाइल दी, इसरो दिया, सैटेलाइट दी, इंडिया का नाम स्पेस में रोशन किया, देश पूरे यूनिवर्स में रोशन किया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। सबसे हाईएस्ट ऑनर उनको मिला। उसके बाद उन्होंने अपने एयरफोर्स चीफ को कहा कि अब मैं पायलट बनूंगा, अब मैं एयरफोर्स का प्लेन उड़ाऊंगा। तो उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट बन के फिर प्लेन उड़ाया। तो उनका भी ये एग्जाम्पल है कि आप अगर फेल भी हो गए लेकिन अपनी मेहनत को जारी रखें, आपके लिए ऊपर वाले ने कुछ और बेहतर लिख रखा है। कभी कभी टीम का सबसे कमज़ोर खिलाड़ी देश का सबसे अच्छा कोच बन जाता है। तो इससे कभी आप घबराएं ना बच्चों। आप लोग फेल होंगे, आप लोग नाकामयाबी देखेंगे, लेकिन आगे वही बढ़ता है, कामयाब वही होता है जो अपनी मेहनत को जारी रखता है। इस कॉलेज में आज हम लोग फ़ख्र से बच्चों को इनामात बांट रहे हैं। तमाम इंटरनेशनल, नेशनल लेवल में बच्चे हमारे कामयाब हुए हैं। गेम्स में अवार्ड लाए हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अवार्ड लाए हैं, बोर्ड रिजल्ट्स में बेहतरीन रिजल्ट लाने के लिए उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि लड़कियों ने मेहंदी का भी एक कॉम्पिटिशन किया था, उसमें भी अवार्ड लेके आए हैं। तो एक बार लड़कियों के लिए भी बहुत तेज तालियाँ। आभार बनाकर कोशिश करके इनका इस्तेमाल करें। इनकी खिदमत एक लंबी खिदमत रही है यहाँ पर सुन्नी इंटर कॉलेज में। इन्होंने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया और बच्चों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, इसलिए इनको यहाँ पर इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। एक बार जोरदार। हमारे मेहमान खुशूसी जनाब रिजवान अहमद साहब DGP उत्तर प्रदेश, और मंच पे हमारे भतीजे साथ सिद्दीकी और वगैरह वगैरह लोग, सब सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स, सबको
एनुअल फंक्शन पे सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग ने बहुत ही शानदार और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसके लिए आप लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। अब लिहाजा एक बात मैं और आपने तकरीर में फरमाया था कि वो हमारे प्रिंसिपल वसीम साहब कॉलेज के पहले गए, लेकिन वसीम साहब नहीं थे, उससे पहले मुसाहिब अली सिद्दीकी साहब थे। इसलिए उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मुसाहिब अली सिद्दीकी साहब मेरे पहले प्रिंसिपल थे, क्योंकि ये शिक्षा विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनको इसलिए इनको बताना ज़रूरी था। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने इतना वक्त दिया, इतना शानदार प्रोग्राम किया, जिसको देख के तबीयत गिलाइड हो गई। अच्छा, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।